वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हरियाणा के कैथल में एक LNJP हॉस्पिटल में 14-15 साल की लड़की के साथ एक डॉक्टर सैनी, जो रिटायर्ड डॉक्टर, जो फिर से अपने पद पर तैनात थे, उन्होंने रेप किया। अब उसके अगेंस्ट में जब पता चला तो जो रेनू भाटिया नाम की महिला है, उन्होंने जाके हॉस्पिटल में एक्शन लिया और नर्सों से एक बात कही कि क्या आपकी बेटी वहाँ पर होती तो क्या आप छोड़ देते? क्योंकि जब उस बच्ची के साथ गलत हुआ वहाँ कोई नहीं थी नर्स, और डॉक्टर जो है उसके साथ चार बार रेप करता है। अब देखिए, जब इस तरह की जाकर उन्होंने कहा, डॉक्टर को तो पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन नर्सों से कहा तो वहाँ के जो नर्स थे वे सब स्ट्राइक कर लिए। ये ऐसे कैसे कह दिया हमारे साथ, उनकी ईगो हर्ट हो गई। अब एक चीज़ बताइए, 4 बार उस बच्ची के साथ गलत होता और वहाँ पर कोई नहीं है, क्या एक बार भी नर्स झांकी नहीं कि वहाँ क्या हो रहा? बच्ची ने तो आवाज़ निकाली ही होगी, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, लेकिन किसी ने सुनने की, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं गया देखने के लिए। अब समझ नहीं आ रहा कि असलियत क्या थी, लेकिन इसके लिए क्या किए, LNJP के जो सारे नर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दी कि रेनू भाटिया ने ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद पहले तो हॉस्पिटल के नर्स ने किया हड़ताल कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने कहा अगर माफ़ी नहीं मांगती है रेनू भाटिया जी तो हम पूरे हरियाणा के नर्स जो है हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। तो इस पर जो रेनू भाटिया थी उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि माफ़ी मांगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं लड़कियों के हक़ के लिए लड़ रही हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जहाँ लड़कियों का बात आता है, लड़कियों के सम्मान की बात आता है, जहाँ पर 13-14 साल की लड़की के साथ एक रिटायर्ड डॉक्टर इस तरह की हरकत करते हैं और वहाँ पर वही नर्स सब चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और मुझे कहते कि माफ़ी मांगो, मैं कभी इनसे माफ़ी नहीं मांगू, क्योंकि मैंने जो कहा मैंने सही कहा और आज भी मैं अपने कमिटमेंट पर अड़ी हुई हूँ। मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। और फिर रेनू भाटिया जी ने वही किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो सोचिए देश में कितने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, लोगों को उस लड़की की नहीं पड़ी कि उस लड़की के साथ कितना गलत हुआ, लेकिन इन्होंने 2 बात क्या कही आकर के नर्सों को कि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो सही तरीके से। अगर आप लोग डॉक्टर के पास वहाँ पर होते एज ए अटेंडर तो एटलीस्ट उस बच्ची के साथ गलत तो नहीं होता, लेकिन नहीं, उस चीज़ को ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई हमारी गलती है, चाहे जो भी हो हम नहीं गए। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए वे लोग पेन डाउन किए, पहले दिन किए लोग 2 घंटे के लिए। तो रिपोर्टर ने पूछा था कि इससे तो इमरजेंसी वाले लोगों को मुश्किल होगा, जो पेशेंट आएंगे, तो कहे कि नहीं उनका हम देखभाल कर रहे हैं, इमरजेंसी का किसी तरह का हम लोग रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन अगर रेनू भाटिया ने माफ़ी नहीं मांगी तो दूसरे दिन हम पूरे हरियाणा में जितने भी नर्स कम्युनिटी है पूरे के पूरे हड़ताल पे हम आ जाएंगे। और वाकई में वे लोग सारे के सारे हड़ताल पे आ गए, क्योंकि रेनू भाटिया जी जो थी उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने जो भी कहा सही कहा। लड़कियों के सम्मान के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, उनका मानना था। तो हम वही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया तो आजकल इतनी अवेयर हो चुकी है कि कुछ भी करने के से पहले लोगों को लगता है कि अब सोचना पड़ा। अब लोग अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या कोई भी इस तरह से किसी की सम्मान के लिए रोड पर आएंगे? नहीं आएंगे, कोई सामने नहीं आएगा, कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर जो बचाने की कोशिश करेगा उसे ही लोग कहेंगे माफ़ी मांगो। लेकिन यही नर्स डॉक्टर के खिलाफ़ क्यों नहीं हड़ताल की कि डॉक्टर ऐसा क्यों किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस पर जब रेनू भाटिया जी बोले तो हमें नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने देखा नहीं, हम वहाँ पर नहीं थे। लेकिन इनकी बात को लेकर माफ़ी मंगाने के लिए तो सारे पहुँच गए कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। तो इतना भी क्या है भाई, एक बच्चे के लेडीज़ हो, लेडीज़ के सम्मान की रक्षा भी करना चाहिए। आप लोग किसी तरह का समझौता करते तो सीधा माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। उन्होंने क्या गलत कहा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा,
कोई भी जब इस तरह का केस होता है तो कोई भी जाकर बोलेगा ही, सबको बोलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा। तो वही चीज़ है, जब ये डॉक्टर इतने बुढ़ा डॉक्टर हो करके जूता चप्पल खाने का काम किया, तब ये नर्स कहाँ थी? क्यों नहीं उसे जूतों की माला पहनाई? क्यों नहीं उसको बोली कि पूरे समाज के साथ तुम घोड़ गधे पे बैठो मुँह काला करके? आज जो लड़ने के लिए गई, लड़कियों के पक्ष में जो लड़ने के लिए गई, तो उसके साथ इन लोगों ने बहुत माफ़ी मांगो, हमारे सम्मान की बात है। और एक हॉस्पिटल में एक बच्चे की का रेप हो जाता है 4-4 बार, तो तुम्हारे नर्स की नौकरी पे लानत नहीं है? तुमने इतने सारे नर्स एक बार भी देखे नहीं कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है? लेकिन माफ़ी मंगाने के लिए तो सभी पहुंच गए। तो वही चीज़ है ना, हमारे समाज में लोग तो मतलब सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, ऐसे कोई किसी की कैसे मदद करेगा? अब वो उतरी तो उसके पीछे लग गए लोग कि माफ़ी मांगो, लेकिन वो डॉक्टर के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ कि हाँ डॉक्टर को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर यही नर्स डॉक्टर के लिए भी बोलते कि हाँ डॉक्टर को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए तो अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। डॉक्टर के लिए इन्होंने नहीं आवाज़ उठाई उनके अगेंस्ट में, क्योंकि इनको हॉस्पिटल में रहना है ना, पैसा खाते हैं सब। तो वही चीज़ है कि इंसान की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जहाँ पर 15 साल 14 साल की लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई, 4-4 बार उस बुढ़े डॉक्टर ने उसके साथ गलत किया, तो वो इनको दिखाई नहीं दी। उसके लिए लोग नहीं खिलाफ में एक शब्द बोल रहे, उल्टा बोल रहे हमें नहीं पता है। जब वो मिलने गई पूछी तो बोलते हमें नहीं पता है। लेकिन रेणु भाटिया जी क्या 4 शब्द बोलती, इनके मान सम्मान पे आ गया और ये लोग पूरे हड़ताल पे उतर गए। यही चीज़ अगर गंदगी के खिलाफ उठाते तो इनकी इज्जत और बढ़ जाती, लेकिन नहीं, अपने स्टाफ को इनको बचाना है और दूसरा कोई अगर इंटरफेयर करता है तो उससे ही गद्दी से उतार फेंकना है, उनसे ही माफ़ी मंगवाना है। मैं तो रेणु भाटिया जी के साथ हूँ, क्योंकि वे हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई करती हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि वे ऐसा कर रही है। और उन्होंने अपनी डिग्निटी भी नहीं खोई, उन्होंने अपने बात से पीछे भी नहीं गई कि मैंने नहीं बोला। उन्होंने कहा हाँ मैंने बोला है, क्योंकि मुझे जो लगा जैसा ये लोग वहीं पे ड्यूटी पे रहते हुए क्यों नहीं गए लोग, क्यों नहीं देखे, क्या इन्हें पता नहीं चला? एक लेडीज़ को जब डॉक्टर देखता है तो वहाँ पर कोई नर्स क्यों नहीं था जिसकी ड्यूटी रहती? क्योंकि जैसे मैंने भी बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा है, जहाँ पर जेंट्स अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर बाहर में एक नर्स खड़ी रहती है हमेशा, वही पेशेंट को अंदर भेजती है बाहर करती है, तो वहाँ पर क्यों नहीं था? नर्सों का कहना हमें बुलाने से हम जाते हैं। ऐसा क्या है भाई, आपको बुलाने से जाने के, जहाँ पर एक अटेंडर तो रहता ही है खड़ा बाहर में हमेशा 24 घंटा, जब तक डॉक्टर अंदर रहते हैं, क्योंकि लेडीज़ भी आते जेंट्स भी आते, तो लेडीज़ के लिए तो रहना ही है। हर हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएँ हैं, तो वहाँ क्यों नहीं थी? वहाँ पर क्यों नहीं? अगर नहीं थी तो इन लोगों ने मांग नहीं क्यों नहीं की कि इस तरह यहाँ पर नहीं रहता है, यहाँ स्टाफ की कमी है, जो भी हो, क्यों नहीं मांग की थी? वो तो नहीं किए लोग। लेकिन अगर कोई अच्छाई के लिए लड़ता है तो इनको खराब लगता है। कोई समाज को सुधारना चाहता है तो फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बोलते हैं ना महिला ही महिला की दुश्मन हो गई है। तो इन लोगों ने उस लड़की, उस मासूम का दर्द को नहीं समझा, लेकिन इन लोगों ने देखा कि हमारे डॉक्टर को फंसा दिए तो कहीं हम भी ना फंस जाए उसी केस में, तो इसलिए इन्होंने अपना तिकड़म अपना लिया। फिर आप कहते ठीक है भाई, हो जाती है मिसफॉर्चून। ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि नर्स की कोई गलती थी, नर्स की कोई गलती नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जो सिस्टम जो कहता है कि जब भी कोई डॉक्टर बैठता है अपने केबिन में पेशेंट को देखता है तो उसके बाहर एक नर्स या फिर कोई आया हो या जो भी लेडी होती है वहाँ खड़ी रहती है, ताकि किसी तरह की लेडीज़ जो है अंदर ट्रीटमेंट में जाए तो वहाँ पर साक्ष्य बन के खड़ी रहे, ताकि उसके साथ कोई गलत ना हो। पहली बात है जो डॉक्टर ने किया ना, तो इतनी शर्मनाक वाली बात है कि मतलब चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है इस डॉक्टर की, जिस तरह की इस डॉक्टर ने कांड किया है, इतनी गंदी हरकत की है कि इसकी तो कोई क्या कहें। इन्हें तो शर्म ही नहीं था, इनके घर में लगता है कोई माँ बेटी बहन है ही नहीं, इनकी बेटी नहीं है, अगर उनके बच्चों के साथ होगा तो क्या करेंगे? तो वही चीज़ है ना, कोई ये नहीं सोचता कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर लेते हैं। दूसरे के बच्चों को बच्चों नहीं समझते, बेटी नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।